शेख चिल्ली बहुत ही गरीब परिवार से था। वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत कमजोर था। अगर वो किसी चीज में माहिर था तो वो था दिन भर बस खेल कूद करना। अपना सारा समय वह मोहल्ले के लड़कों के साथ कंचे खेलने में बिता देता था। इसी तरह उसका पूरा बचपन बीत गया। धीरे धीरे वह बड़ा हो गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। शेख चिल्ली की इस आदत से उसकी माँ परेशान थी। वह चाहती थी शेख चिल्ली को कुछ काम धंधा करना चाहिए ताकि घर की हालत सुधर सके। एक दिन उसने शेख चिल्ली को कहा, कब तक तू दिन भर ऐसे ही मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ कंचे खेलेगा? अब तू बड़ा हो गया है, हट्टा कट्टा भी है, तो कोई नौकरी क्यों नहीं करता? कब तक ऐसे घर बैठे मुफ्त की रोटियां खाएगा? माँ की बात सुनकर शेख चिल्ली ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अगले दिन नौकरी की तलाश में दूसरे गांव के लिए निकल पड़ा। शेख चिल्ली की माँ ने उसके थैले में रास्ते के लिए 7 रोटियां बांध दी। इसके बाद शेख चिल्ली आगे निकल पड़ा। शेख चिल्ली ने आधा ही रास्ता तय किया था कि उसे भूख लग गई। वो एक कुएं के पास ठहरा और अपने थैले से रोटियां निकालकर खाने के लिए बैठ गया। माँ की दी हुई 7 रोटियों को देखकर वह कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं कि 7 को खा लूं। संयोग से उसी कुएं में 7 परियां भी रहती थीं। शेख चिल्ली की खाने वाली बात सुनकर वे घबरा गईं। उन्हें लगा कि वह उन परियों को खाने की बात कर रहा है। डर के मारे वे 7 परियां कुएं से बाहर आई और शेख चिल्ली से विनती करने लगी कि वह उन्हें न खाए। परियों ने शेख चिल्ली से कहा, हमें मत खाओ, हम तुम्हें एक जादुई घड़ा देंगे। उस घड़े से तुम जो भी मुराद मांगोगे वह पूरी होगी। शेख चिल्ली ने परियों से जादुई घड़ा लिया और वापस घर आ गया। उसने अपनी माँ को परियों वाली बात बताई। माँ ये सुनकर हैरान थी। उसने सोचा, क्यों न परियों द्वारा दिए गए जादुई घड़े को आजमा कर देखा जाए। माँ ने घड़े से ढेर सारे पकवान की इच्छा मांगी। इतना कहते ही उनके सामने तरह तरह के पकवान सज गए। दोनों ने उस रात भर पेट खाया। इसके बाद शेख चिल्ली की माँ ने उस जादुई घड़े से ढेर सारा धन मांगा और दोनों अमीर हो गए। ये सब देखकर शेख चिल्ली की माँ बहुत खुश थी, लेकिन उसके मन में डर था कि गांव वाले उसके मूर्ख बेटे से उनके अमीर होने का राज न उगलवा लें। तभी माँ को एक तरकीब सूझी। वह बाजार गई और ढेर सारे बताशे खरीद लाई। फिर घर के छप्पर पर चढ़कर उनकी बारिश करने लगी। छप्पर से बताशे की बरसात देखकर शेख चिल्ली खुश हुआ। उसे लगा ऐसा उस घड़े की वजह से हो रहा है। अमीर बनने के बाद शेख चिल्ली व उसकी माँ के तौर तरीके बदल गए, जिसे गांव के लोगों ने भांप लिया। गांव के लोग सोचने लगे कि अचानक ये इतने अमीर कैसे हो गए। गांव के कुछ लोग शेख चिल्ली की माँ के पास गए और पूछने लगे, आखिर उन लोगों के पास इतने सारे धन कहाँ से आए। माँ ने कुछ नहीं बताया तो उन्होंने सोचा कि चलो सीधा मूर्ख शेख चिल्ली से ही पूछ लिया जाए। मौका मिलते ही गांव के लोगों ने शेख चिल्ली से पूछा कि आजकल रंग ढंग कैसे बदल गए। इस पर शेख चिल्ली ने उन्हें परी और जादुई घड़े वाली सारी बात बता दी। शेख चिल्ली की बात सुनकर गांव वाले उसके घर गए और जादुई घड़ा दिखाने के लिए कहने लगे। इस पर शेख चिल्ली की माँ ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई घड़ा नहीं है। माँ ने कहा, तुम लोग तो जानते ही हो कि मेरा बेटा मूर्ख है, ये तो दिन में भी सपने देखता है। ये सुनकर शेख चिल्ली ने जोर देते हुए कहा, माँ याद करो, मैंने तुम्हें वो जादुई घड़ा दिया था, क्या तुम भूल गई? उसी घड़े से तो रात में ढेर सारे पकवान खाए थे और फिर हमारी छप्पर से बताशे की बारिश भी हुई थी। ये सुनकर उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, लो अब बताओ, कोई भला छप्पर से भी कहीं बताशे की बारिश होती है। अब गांव वालों को भी शेख चिल्ली की माँ की बातों पर यकीन हो गया। उन्होंने मान लिया कि शेख चिल्ली ने कोई सपना देखा होगा और उन्हें कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा होगा।